आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न दिया है, एक समान गतिज ऊर्जा के इलेक्ट्रॉन व पॉजिट्रॉन का युग्म एक फोटोन से उत्पन्न होता है बोल के। यदि प्रत्येक कण की गतिज ऊर्जा हमको दे दी गई है 0.29 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो फोटोन की ऊर्जा हमें ज्ञात करनी है और हमें यहाँ पे उसके अनुसार 4 विकल्प दिए हैं। तो सबसे पहले हम लोग इस प्रश्न को यहाँ पे हल कर लेते हैं, फिर देखेंगे कि कौन सा विकल्प सही होगा। ठीक है, तो हम लोग प्रश्न के अनुसार देखें तो यहाँ पे एक नाभिक है, मान लेते हैं इस तरह से। इस नाभिक पे क्या हो रहा है कि एक फोटोन जो है वह आपतित होगा, जिसकी ऊर्जा कितनी होगी, ये जो गामा विकिरण, फोटोन क्या होता है हमारा, गामा विकिरण होता है h न्यू। ठीक है, तो इसकी जो गतिज ऊर्जा होगी लगभग क्या हो रहा है, यहाँ पे युग्म उत्पादन हो रहा है। ठीक है, तो युग्म उत्पादन के लिए इसकी जो गतिज ऊर्जा होगी उसका मान हमें लगभग यहाँ पे 1.02 जो मेगा इलेक्ट्रॉन है इतना हमको प्राप्त होना चाहिए। ठीक है, 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमको न्यूनतम में चाहिए रहता है, तो इतना होगा हम लोग मान के चलते हैं आवश्यक ऊर्जा युग्म उत्पादन के लिए। फिर यहाँ से 2 जो है वो कण प्राप्त होते हैं। ये क्या है, हमारा नाभिक है। ठीक है, यहाँ से 2 कण प्राप्त होते हैं, एक तो इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन होता है। तो पॉजिट्रॉन जो होता है वो इलेक्ट्रॉन के विपरीत आवेश होता है, यानी कि कण होता है उसी के समान ही, परंतु उसका आवेश जो है वो विपरीत रहता है और दोनों ही समान आवेश के होते हैं। और इनकी गतिज ऊर्जा का मान हमें दे दिया गया है। इसकी गतिज ऊर्जा का मान है 0.29 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट और इसकी गतिज ऊर्जा का मान भी 0.2, क्योंकि ये हमें प्रश्न में दे दिया गया था कि 0.29 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है प्रत्येक की गतिज ऊर्जा बोल के। अब अगर हम लोग फोटोन की ऊर्जा देखें, फोटोन अर्थात हमारे गामा विकिरण की जो ऊर्जा होगी, ठीक है, वो क्या होगा, देखिए इस ऊर्जा को ई से लिख लेते हैं और ये जो एच नी होता है ये क्या होता है, ऊर्जा के पैकेट्स होते हैं, बंडल्स होते हैं। ठीक है, इसीलिए हम लोग इसकी ऊर्जा को इस तरह से प्रदर्शित कर देते हैं। तो हम लोग को जो इस गामा किरण का ऊर्जा प्राप्त होगा वो इन दोनों के योग के बराबर, इन दोनों की गतिज ऊर्जा के योग के बराबर धन ये जो युग्म उत्पादन हो रहा है, तो जो आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा है उसका भी मान इसमें जुड़ेगा। ठीक है, क्योंकि ये इतना ही फोटोन अगर इस पे आके टकराएगा नाभिक से, यानी कि नाभिक से उत्सर्जित होगा, तब वह अपना गुण खो देता है जो गामा विकिरण होता है और वह इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन में इस तरह से विघटित हो जाता है। तो इसके लिए अगर हम लोग देखें तो गतिज ऊर्जा 1.02 फोटोन की धन प्रत्येक कण की गतिज ऊर्जा जिसमें वह विखंडित हुआ है, अगर इस सबको हम लोग जोड़े तो हमें जो फोटोन की ऊर्जा मिलेगी जिसको हमने ई से प्रदर्शित किया है, इसका मान हमारे पास हो जाएगा मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लगभग 1.60 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और हमें प्रश्न में यही ज्ञात करने के लिए बोला गया था कि कितने का फोटोन जो है वह, यानी कि फोटोन की गतिज ऊर्जा कितनी होगी, इसके बारे में हमें बताइए बोल के। तो हम लोग इसके अनुसार देख लेते हैं कि हमारा कौन सा विकल्प जो है वो सही होगा। विकल्प ए 1.60 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो हमारा पहला विकल्प ही इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। बाकी में इस सबसे हमें ज्यादा ऊर्जा दी गई है। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।